जिसके पीछे मैं पागल था उसने 2014 के दरमियान कहा था कि अब कभी भी मुझे फ़ोन मत लगाना। वो अपने सौतेले माँ बाप से खौफ खाती थी क्योंकि उनकी नज़रों में प्रेम गुनाह था, पाप था। वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी मगर उसका शरीर अगरबत्ती की तरह था, वज़न भी उसमें रुई के तकिए की तरह नपा तुला था। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ना किसी और की नहीं बल्कि मेरी खुद की। 2014 के दरमियान की वो बात है जब मुझे पहली मर्तबा किसी शहरी लड़के से इश्क हुआ था। मैं इंदौर में एक किराए के मकान में रहता था। मेरा कमरा छत के ऊपर था और पूरा छत खाली पड़ा हुआ था। उसका मकान मेरे मकान से जस्ट बाजू में एक और घर था, उसके बाजू में उसका मकान था। उसके घर पर छत नहीं थी बल्कि टीन शेड पड़े हुए थे, चद्दर पड़े हुए थे। पीछे आंगन था बहुत बड़ा। जब मैं छत पर कुछ काम करता था, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे कपड़े सुखाना हो, चाहे चलते चलते स्टडी करना हो, किताबें पढ़ना हो, तो यकायकी मेरी नज़रें उसके आंगन पर पड़ जाती थी, वो रहे या ना रहे। लेकिन जब वो अपने छोटे छोटे भाइयों के साथ मस्ती करती थी, झगड़ा करती थी, उनको डांटती थी, वो खेल खेलते थे या फिर वो बर्तन मांजती थी या वो खुद स्टडी करती थी, तब एक दो बार नज़रें उस आंगन की तरफ जाकर मेरी टिक जाती थी। खासकर मैं कई मिनटों तक तब देखता था जब वो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करती थी। मैं अपने बचपन याद करता था। वो मुझसे 4 साल छोटी थी। मैंने कभी अटैचमेंट की नज़र से उसे नहीं देखा था, बस मैं उनकी मस्तियाँ देखा करता था। लेकिन जब मैं खड़े होकर बरबस उनकी तरफ देखता था तो जो उसके छोटे छोटे भाई थे वो तो मुझे हेलो हाई कहते थे, लेकिन वो चिढ़ जाती थी। वो मुझे आंखें निकालकर ऐसे बताती थी यूँ, यानी कि चले जाओ, हमें मत देखो। मैंने सोचा कि इसको क्या तकलीफ़ है, जबकि मेरा तो कोई इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा इरादा कोई गलत नहीं था, मैं कोई घूर नहीं रहा था, बल्कि मैं उनकी मस्तियों को एंजॉय कर रहा था, अपना बचपन याद करता था। ऐसे चलता रहा। मैं 8, 10, 15 दिन कंटिन्यू, जब भी मुझे टाइम मिलता मैं घूमता रहता और वो दिख जाती तो ऐसे मुंह चिढ़ा लेती, मुंह बना लेती या यूं करके चली जाती थी। एक संडे का दिन था। मैं छत पर एक टेबल लगाकर बैठकर ऐसा कुछ लिख रहा था, कहानी लिख रहा था दरअसल। तो उसके आंगन की तरफ मेरी नज़रें थी। वो बैठकर बर्तन मांज रही थी। मैंने 2-4 मरतबा ऐसे नज़रें उठाकर देखी तो अब सीधी सी बात है, एक नज़र पड़ जाती है, दिख जाती है। उसने उस दिन मुझे चांटा दिखाया कि चांटे पड़ेंगे तुझमें। उसके माँ बाप बड़े, जो सौतेले माँ बाप कह सकते हैं, बड़े डेंजर थे क्योंकि उसके रियल माँ बाप तो ख़त्म हो चुके थे। उन्हीं ने कहीं ना कहीं उसे पाली थी, पोसा था कह सकते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जिस मकान में मैं रहता था उस मकान मालकिन की लड़की कोचिंग पढ़ाती थी और वो कोचिंग जो छत पर लगाया करती थी और वो भी उस कोचिंग में आती थी। तो जब उसने मुझे चांटा दिखाया तो मैं बहुत डर गया कि यार ये अपने घर वालों से बोलेगी कि ये मुझे देखता है, हम खेलते हैं तो इधर देखता ही रहता है, घूरता है। मैंने अपनी आंखों पर कंट्रोल किया और उधर देखना बंद कर दिया। वो कितनी मस्तियाँ करते, कितना ही वो टहलते, लेकिन मैं उन्हें नहीं देखता। मैं पीठ घुमा लेता उधर। समय बीतता गया। मैं एक बार अपने कमरे के बाजू में बर्तन मांज रहा था। जब कोचिंग आई तो उसने मुझे देखा और मैंने ऐसे पीछे मुड़कर देखा कौन आ रहा है, तो वो हंस दी। मैंने बोला चलो ठीक है, ये मेरी हालात पर हंस रही होगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब वो आंगन में टहल रही थी, मैं बैठा हुआ था, तो उसने 1-2 बार देखा ऐसा, मैंने भी उसकी तरफ
मन मार कर देखा कि यार ये आखिरकार मैं इससे वजह पूछना चाहता हूँ, बहन मैंने तो तुम्हें कुछ किया नहीं, तुम चांटे क्यों दिखा रही हो? क्या किसी चीज़ को देखने से खुद को रोका नहीं जा सकता ना? जो चीज़ दिख रही है उसको तो देखा जाएगा। उसने कहा कि आप कुछ लिखो। मैंने बोला क्या चाहती है लिखने का, क्या बोल रही है? मैंने सोचा, मैंने उसको एक पन्ना बताया, मैं कि ये पन्ना, इस पर कुछ लिखूं। उसने बोला कि यस। मैंने कहा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। उसने कह दिया कि पॉसिबल नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने उसको लेटर लिखा, एक पन्ने में रखकर उसको फेंकूँ तो फेंकूँ कहाँ उसके आंगन में। उस दिन उसके पापा जॉब करते थे, उसकी माँ सिलाई करती थी, तो उसकी माँ भी कहीं कच्चा माल लेने गई हुई थी, कपड़े लेने गई हुई थी सिलने के लिए, और पिताजी जॉब पे गए हुए थे और वो रूम पर ही थी, घर पे ही थी। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, लेकिन ना तो उसका नाम लिखा ना मेरा नाम लिखा। मैंने सिर्फ इतना लिखा, प्रिय प्रियम, और सारी चीज़ें बता दी कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं आपको घूरता हूँ, और मैं तो सिर्फ अपना बचपन आपको देख कर याद करता हूँ कि कैसे बचपना हमारा बीता है। मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं रहा कभी आपको देखना है। वो बहुत खूबसूरत थी, सीधी सी बात, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत मैंने गांव में तो नहीं देखी थी लड़कियां। शहरों में थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, एंग्री भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने उसको लेटर लिखा, फेंकने की दिक्कत थी तो एक पॉलीथीन में 2 आलू रखे, एक लेटर रखा और फेंका उसको। उसने सारा पढ़ा और पढ़कर रोई हूँ। मैंने पूछा कि आप लिखो, तो उसने कहा कि मैं नहीं लिख सकती, पॉसिबल नहीं, और उसको उसने फाड़ दिया और फाड़ कर मेरे सामने डस्टबिन में डाल दिया, बिल्कुल चूरे चूरे कर दिए उसके। मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने ठीक है, मैं उसकी लाइफ को जानना चाहता था कि आखिरकार क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, ये इतना एग्रेसिव मूड में क्यों है, ये रो क्यों रही है। तो दरअसल उसके घर पर उसकी माँ का फ़ोन था बस। पिताजी फ़ोन खुद रखते थे, कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, नोकिया का फ़ोन शायद था, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन कीपैड वाला फ़ोन था। उसने कहा कि आप मुझे कॉल करो। मैंने कहा नंबर। उसने नंबर ऐसे बताए, ऐसे 9 से आईडी की सिम थी उसकी, तो नंबर बताने के लिए पहले ऐसे किए 9 मतलब, तो मैंने 9 लिख लिए। फिर उसने किया फिर 9, मैंने कहा ठीक है, डबल 9 लिख लिए। फिर उसने कहा ऐसे 2 बोला कि 2। मैंने सोचा 9 2 बार लिखना है, यानी कि 99 लिखना है। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि 99 26 की सीरीज है। उसने कहा 2, मैंने 2 लिख लिया, 99 लिख लिया। फिर ऐसे मतलब बहुत मिसमैच नंबर लिखे हैं, सीधी सी बात। मैंने कहा मैं रॉन्ग है नंबर। उसने कहा कि फिर उसने उसके भाई की स्लेट लेके आए, उस पर नंबर लिखे चाक से और ऐसे किया, देखो। मैंने नंबर नोट किए और सडनली उसने कहा कि मैंने कॉल किया। वोडाफोन की मेरे पास सिम थी, उसमें 1 रुपये और कुछ 22 या 24 पैसे थे, और वोडाफोन बहुत ज़्यादा चार्ज करता था कॉल लगाने पर, क्योंकि कोई डाटा वैसा नहीं था ना, टैरिफ वगैरह नहीं हुआ करता था मेरे पास में। मैंने फ़ोन लगाया और वो बाथरूम में गई बात करने। उसकी मम्मी नहीं थी, पर लेकिन भाई थे। भाई के से बचने के लिए छोटे छोटे भाई कह देते थे, यानी कि वो 3री 4थी में पढ़ने वाले भाई थे उनके। तो उसने एक ही बात कही कि मुझे फ़ोन किसी भी टाइम मत लगाना, नहीं तो तुम्हें मेरे माँ पापा मार देंगे। ओ माय गॉड, मैं डर गया और बस फ़ोन उसने कट कर दिया। मैंने सोचा लगाऊं नहीं ना, मामले ख़त्म करता हूँ। ये मुझे तो डरता था मैं तो, क्योंकि उसके माँ बाप डेंजर थे, यकीनन डेंजर थे। देखता रहता था उनके माँ बाप को मैं। एक दिन उसके उसी दिन तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद उसका मिस कॉल आया और मैंने इधर से लगाया तो कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। मैंने बोलो, और जस्ट उसने अपनी बात कहना शुरू की कि मैं अनाथ हूँ और ये मेरे रियल माँ बाप नहीं हैं, मुझे लोग बहुत कह सकते हैं मेरे से काम बहुत करवाते हैं, चिढ़ते बहुत हैं मुझसे, ये ना वो। मुश्किल से 2 मिनट भी बात नहीं होगी और फ़ोन कट हो गया। फ़ोन मैंने इधर से लगाया तो बैलेंस ख़त्म। तुरंत दुकान पे भाग कर गया और मैंने 20-22 रुपये का रिचार्ज, वो पहले घिसने वाला आता था, ऐसे ऐसे रिचार्ज पैक लिया और उससे डाला। फिर मैंने लगाया तो उसने अपने तकरीबन 7-8 मिनट 10 मिनट उसने बात की, लेकिन उसने ये बताया कि वो अनाथ है
और वो रियल नहीं है और किसी छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। ये लोग मुझे लेके आए, उनके काका थे और काकी थी, वो उसे माँ बाप की तरह, छोटी बच्ची थी तब से उनके पास थी वो। और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं मुझसे काम बहुत करवाते हैं, नहीं करती हूँ तो मेरी जो माँ है वो चिढ़ती है, पापा चिल्लाते हैं, मुझे दोनों भाइयों की तरह नहीं रखा जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लाड प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं। ऐसी उसकी अपनी एक कथा थी। मैंने ठीक है यार, मैंने उसको हौसला बांधा है, मैं ठीक है यार कोई बात नहीं, आपको भी अच्छा रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर कंटिन्यू कोचिंग आती रही, हम एक दूसरे को देखते रहे। जब नाइट होती थी तो वो बाहर आंगन में बर्तन मांजती थी, मैं कहीं बार ब्रश करते हुए देखता रहता था। फिर जब रात में सोते थे तो गुड बाय कह के जाती थी, मैं भी गुड बाय का इंतज़ार करता था। मैं घंटों घंटों, डेढ़ दो घंटे छत पर टहला करता था, चांद को देखा करता, तारों को देखा करता था, क्योंकि उसके घर के पीछे जो आंगन था उसकी लाइट जल जाती थी। मान लो या तो उसकी माँ आई या उसके पिताजी आए या फिर वो आई, तो मैं हल्का सा पहले देख लेता है चुपके कौन आया है बाहर। वो दिख जाती थी तो समझ लो तो हाँ, वो थोड़ी बहुत मुझे देखकर हमारे दोनों का आंखों में बात होती थी। 2 महीने चलते रहे और उस दरमियान मुझे तकरीबन कैसे 2 महीने में 4 या 5 बार फ़ोन आया होगा, और वही चीज़ें कि तुम संभल के रहना, यहाँ पर जिस मकान में रहते हो वो आंटी ऐसी है वैसी है, फलाना ठिकाना, मेरी ज़िंदगी का क्या है, और बहुत सारी यार एक अलग जो रोना गाना होता है ना ज़िंदगी में, जो दुख तकलीफ़, वो सुनाया करते थे। इस बात की भनक अब हुआ क्या, उसका बर्थडे था, उसने बताया मेरा बर्थडे है। आज भी पता है कि उसका बर्थडे फरवरी में आता है, लिखा हुआ है कॉपी में। मुझे बर्थडे वगैरह तारीख याद नहीं रहती है। तो उसने बर्थडे बताया, मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट दोगे। मैंने कहा क्या चाहिए, पैसे तो थे नहीं मेरे पास देने के। उसने कहा कि मुझे महंगा कोई आइटम दो। मैंने बोला ठीक है बताओ। बोला तुम्हारे हिसाब से दो। तो मैंने ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत शानदार टी शर्ट देता हूँ, तुम्हारा रंग बिल्कुल फेयर है, गोरा है, ब्लैक टी शर्ट बहुत शानदार लगेगी। बोला कि तुम्हारी मर्जी जो दो। मैं ब्लैक टी शर्ट उसके लिए लेकर आया, एक टेडी बियर लेकर आया, और उसको पानी पताशे का बहुत शौक़ था, पानी पताशे लेकर आया। कोचिंग आई हुई थी, देने का ऐसे मिलना तो कभी हुआ नहीं, कोचिंग आई हुई थी और वो उस दिन जल्दी आ गई, तो उसे पता था कि जल्दी मुझे चलना है और ये मुझे कुछ देगा। बैठी हुई थी छत पर, उसी छत पर मेरा कमरा था। मैंने जाके उसको पानी पताशे दिए, उसने कहा मैं यहाँ नहीं खाऊंगी मुझे, और मैंने उसको टेडी बियर दिया, टी शर्ट दी। बोला पागल हो क्या, ये चीज़ दे रहे हो, घर ले जाऊंगी तो मेरी माँ मार देगी, कहाँ से लाई, ये ना वो, तो मेरी जान लेना चाहते हो क्या, फलाना ठिकाना चिमकाना। मैंने बोला फिर क्या चाहिए। बोला छोटी चीज़ चाहिए थी कोई सी। मैंने बोला क्या, कि जैसे गोल्ड की रिंग हो गई ये। मैंने बोला ये पहचान नहीं आती क्या। बोला हाँ पर उसको मैं छुपा सकती थी, इनको छुपा नहीं सकती। मैंने बोला चलो ठीक है, टेडी बियर नहीं छुपा सकते, मुझे दे दो अपना। तो कि ठीक है तुम रख लो। तो पानी पताशे भी मैंने जो दिया, दे रहा था उस समय, मैंने उसको गाल ऐसे खींचे, पागल है। आंटी आ गई हमारी, और आंटी बहुत स्ट्रिक्ट थी भी बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ख़तरनाक वाली। मुझे वो बहुत सही मानती थी। आंटी ने सारा नज़ारा देखा, बहुत गर्म हुई आंटी हमारी, बहुत भिन्न आई मेरे ऊपर। तुझे पता नहीं है, उसका बाप कत्ल कर देता है, उसकी माँ केस कर देगी, ये तुझसे कितनी छोटी है वो, शर्म आने दे, ये फलाना ठिकाना चिंकाना। रातों की नींदें ख़राब हो गई, डरने लगने लगा कि यार अब होगा क्या। वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। आंटी ने बात वायरल कर दी इधर उधर, उसके घर तक बात पहुंची। उसकी माँ, उसका बाप मुझे धमकी देने लगे कि तेरा हिसाब से देख ले, यहाँ से निकल लेने, तुझे बचेगा नहीं। डर गया बहुत ज़्यादा। आंटी ने बहुत गलत बातें कही हमारे बारे में, उससे कही कि वो तुझसे ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, तुझे भगाना चाहता है, ये ना वो ना फलाना ठिकाना। वो उसके अंदर गलत छवि मेरी बैठा दी गई। तो उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन, क्या कहा होगा सोचो। और जब वो मुझे दिखती थी ना आंगन में, तो यही कहती थी उस समय, वो ऐसा करती थी यानी कि मुझे खा ही जाएगी, क्योंकि हमारी आंटी ने जहर बो दिया था बीच में। एक्चुअली फ़ोन लगा के एक बात कही कि आज के बाद मुझे कभी लाइफ में फ़ोन मत कर देना। जी हाँ, आज भी उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज जाती है।
मैंने उसकी बात सुनी, सारा सामान पैक किया, कमरा छोड़ दिया, मैं कहीं और चला गया, इंदौर के दूसरे कह सकते हैं कि एरिया में चला गया रहने। आज तक उसको फ़ोन नहीं किया। उसके नंबर आज भी मेरी डायरी में लिखे हुए हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ आज भी मेरी डायरी में नोट है, लेकिन बस कभी किया ही नहीं और लाइफ में कभी करूँगा भी नहीं। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, किस हाल में है, शादी हुई नहीं हुई। उसके भाई कांटेक्ट में है मेरे, जिसको मैंने स्कूल में पढ़ाया, टीच करता था मैं उसके छोटे छोटे भाइयों को। वो कई बार कहते रहते हैं कि सर आपको मिस करती है दीदी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसकी बात को टाल देता हूँ कि ठीक है यार, अच्छी है, कैसी हो, बढ़िया है, कि हाँ सर ये ना वो ना, बाकी कोई खैर खबर नहीं। अब तो उसका भाई भी जो छोटा बड़ा होगा उसका भाई कांटेक्ट में नहीं है, इंस्टा पे कांटेक्ट में आया था, वो गया। तो ये छोटी सी कहानी जो मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम किसी शहरी लड़की से इश्क हुआ। बच्ची थी, ना समझ थी, मैं भी बिल्कुल उसके बालमन को जानना चाहता था, ये मानता था, लेकिन एक एजेबल थी, लेकिन उसकी सोच विकसित नहीं हुई थी। मैं कहता हूँ कि बचपना उसके साथ था, 21 साल के बीच में हो गई थी वो, तकरीबन 21 या 22, लेकिन सोच इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई थी कि वो समझ सके। खैर, खुश रहो जहाँ भी हो। काश मेरा वीडियो देखे वो कभी, क्या पता देखे या नहीं देखे, लेकिन हाँ, एक सीख तो मुझे मिली कि अगर आपसे कोई कह देना कि प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना मेरे साथ, या तुम मेरी तरफ मत देखना, या तुम मुझे फ़ोन मत करना, या मैसेज मत करना, कोशिश करो इतने स्वाभिमानी बनने की कि उसको जब भी हमारी याद आए तो ये कहे कि यार बंदा तो वो है जिसको एक बार कह दिया, दोबारा कभी मुड़कर उसने नहीं देखा, या कभी उसने परेशान करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि ऐसा मैंने तो किया है। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।